पता है यार, मेरे साथ कल क्या हुआ। कल ना बहुत बारिश हुई। सोचा कमरा बंद करके सो जाऊं, क्योंकि लाइट चली गई थी ना। लेकिन जैसे दरवाज़ा बंद करने के लिए पहुंचा ना, मुझे एक जीव मिला जो पता नहीं यार उसको क्या हुआ था। जाकर देखा तो चमगादड़ बेसुध पड़ा हुआ था और पूरी तरह से जो है ना कपकपा रहा था। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, उन्होंने भी मुझे देखा, एक नज़र देखा आखिर हुआ क्या, आखिर क्या बात है। मुझे लगा कि बारिश के कारण जो है ना शायद ज़्यादा ठंड लग गई होगी। आखिर वो भी तो हम लोगों की तरह जीव हैं, उनमें भी तो प्राण होता है, उन्हें भी तो कष्ट का एहसास होता है। पता नहीं यार मैंने उसके साथ सही किया या गलत किया। जल्दी जल्दी ग्लव्स पहना, फिर सोचा कि देखूं जाकर आखिर बात क्या है। नज़दीक गया तो देखा शायद ठंड के कारण या लगता है कहीं जो है दीवार से टकरा कर जो है ना उसे चोट लग गई होगी। शायद इसीलिए गिर पड़ी हैं और पूरी तरह से जो है ना वह थरथरा रही थी, मानो उसे बहुत ठंड लग गई हो। वैसे चमगादड़ ना रात में बहुत उड़ सकती है, आसानी से उड़ सकती हैं, क्योंकि चमगादड़ ना अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा निर्देशित होती हैं। जैसे सोनार काम करता है ना नाभिक में, उसी तरह से ये भी काम करती है। कहने का मतलब ये कि वे ध्वनि निकालती हैं और वह ध्वनि जो है ना दीवार से टकराकर या किसी वस्तु से टकराकर उन तक पहुंचती हैं, जिससे वो आसानी से जो है ना रात्रि के समय भी उड़ सकती हैं। शायद हो सकता है आंधी के कारण या जो है किसी चोट लगने के कारण, या हो सकता है कि ठंड लगने के कारण जो है ना वह इस बेसुध अवस्था में पहुंची। फिर मैंने सोचा कि अगर यहाँ रहेंगी ना तो क्या करी जाएगी, किसी जीव के द्वारा खा लिए जाएंगे या जो है किसी व्यक्ति या किसी जानवर के द्वारा कुचल लिए जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके विंजेज हैं, यानी इनके जो डेने हैं ना जिसकी सहायता से ये उड़ सकती हैं। और इनके जो पैर होते हैं ना ये काफ़ी जो है छोटे होते हैं और ये एक्चुअली में है क्या, ये उड़ नहीं पा रही और ना ही जो है ना यह दीवार पर, यानी कि जैसे होता क्या है कि ये दीवार पर आसानी से चढ़ सकती हैं, उड़ सकती हैं, लेकिन इसमें पता नहीं यार कि कौन सा अंग जो है क्षतिग्रस्त है या किसी वजह से जो है ना ये उड़ नहीं पा रही है, ना चल पा रही हैं। और यहाँ पर देखने पर ऐसा नहीं लगता है कि जो है कोई अंग डैमेज हो सकता है इसका, जो है किसी वजह से जो है ये नहीं उड़ पा रही हैं, या हो सकता है ज़ोरदार चोट लगी हो या कहीं ऊंचे स्थानों से जो है ना गिर पड़ी हो। तो यहाँ पर शरीर जो है ना पूरी तरह से, ये भी हो सकता है कि ये जो है क्या इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण ये ना उड़ पा रही हो। इनमें विंजेज, क्योंकि विंजेज में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है क्षतिग्रस्त हैं या किसी वजह से जो है इनमें चोट या किसी प्रकार का जो है ना इंजुरी हुआ है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो है इसको ठंड ही लग गई हो, इस वजह से क्या है ये नहीं उड़ पा रही है। अगर वास्तविक तौर पर हम लोग चमगादड़ को देखें ना तो चमगादड़ जो है ना एक्चुअली में ये उड़ती हैं, है ना। तो इसको हम लोग बर्ड्स की कैटेगरी में भूलवश रखते हैं, लेकिन रियलिटी में यानी वास्तविक तौर पर जो हैं ये मैमल्स हैं ना, ये स्तनधारी जीव हैं। जिस प्रकार से हम लोग हैं ये भी अपने बच्चे को जन्म देती हैं और ये अपने बच्चे को दूध भी पिलाती हैं। तो इस कंडीशंस में जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ना, इनके बाह्य कर्ण भी हैं, यानी एक्सटर्नल पिन्नाज हैं। इस वजह से ये अपने बच्चे को जन्म देती हैं। और ये जो क्या करें, इनके सिर पर जो देखिए यहाँ पूरा बॉडी पर हेयर्स हैं, जो मेमल्स का कैरेक्टर्स है। बाकी जो इनमें लिम्ब होता है ना, लिम्ब 4 लिम्स, वही कन्वर्ट करते हैं इनके विंजेज में, जो इनको उड़ने में मदद करता है ना। बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है पूरी तरह से यह जो है लगता है कि बारिश के कारण जो है ना पूरी तरह से ठंड है और ये कपकपी जैसा अनुभव हो रहा है। और जो पीछे है ना, पीछे इनके लेग्स जो है ना वो एक्चुअली में छोटे होते हैं और जो बाहर या और जो 4 लिम्स होता है ना वो कन्वर्ट होते हैं विंजेज में, जिसकी वजह से ये आसानी से उड़ सकते हैं रात में भी। और इनका जो खाना पीना होता है ना ये आसानी से रात्रि में ही उड़ करके जो है ना क्या कर सकते हैं, अपने भोजन यानी पोषण करते हैं। बाकी ये उड़ नहीं पा रही हैं और ना ही जो है ये सही से चल पा रही हैं और ना ही ये अपने सुरक्षित स्थानों पर जा पाएगी, क्योंकि लगता है कि ना तो ये दीवार पर चढ़ पाई है और ना ही ये आसानी से उड़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा क्या क्यों नहीं जो है इनको एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए, ताकि ये जो है ना अगर यहाँ रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो है कोई जीव इनको खा लेंगे, या हो सकता है कि किसी जानवर या मनुष्य के पैर के आके जो है दब करके जो है इनकी जान चली जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है इसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए, ताकि हो सकता है कि जब इनका टेम्परेचर आए, शरीर का जो है तापक्रम बढ़े, तो हो सकता
लगता है कि यह पुनः जो है अपने पहले वाले परिवेश में, यानी कि इनका जो है स्वास्थ्य सही हो जाए। फिर मैंने जो है एक पीपल का पत्ता लिया और सोचा कि इस पर जो है इसको लेकर के जो है हम इसको एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आएँ। फिर जो है जैसे मैंने पीपल का पत्ता लिया ना, तो हुआ क्या कि वो उस पर चढ़ ही नहीं रहे थे, लेकिन ठीक हाँ वो उसके विपरीत जा रहे थे। वो लगता था कि हम जो है ना उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने जो है एक बड़ा सा जो है पॉलीथीन लिया। तो इस हुआ क्या कि वो भी इस वजह से भी जो, क्योंकि वो सहमी हुई थी ना, वो डरी हुई थी, क्योंकि उनका जो है जो भी शरीर का चाहे वो कोई भी पार्ट्स क्यों ना प्रॉब्लम्स हो, वो ना तो उड़ पा रही थी, बार बार जो है ना चढ़ने के क्रम में वो उलट रही थी। शायद लगता होगा कि हम उसको जो है किसी न किसी प्रकार से जो है क्षति पहुंचाने की कोशिश करने में, अपने प्रोटेक्शंस के लिए है ना, वो अपने बचाव के लिए जो है ना जैसे रखते थे उससे दूर भाग जाते थे। तो इस तरह से ना वो उड़ पा रही थी और दीवार पर चढ़ने के क्रम में जो है ना होता क्या था कि वो पलट जाती थी, यानी कि वो सही से खड़ी भी नहीं रह पाती थी और ना ही उड़ सकती थी। लेकिन जैसे जैसे जो है देखा तो फिर जो है रखे, फिर जाकर के जो है किसी न किसी तरह से जो है, और बहुत समय लगा क्योंकि उनको लगता था कि जो है ये हमें जो है ना क्षति पहुंचाएगी किसी न किसी तरह से, जो है हम लोगों के जान के लिए खतरा दे हो सकता है। फिर हमने क्या किया कि जो है एक बड़ा सा पॉलीथीन लिया, तो जिस पर जो है वो आसानी से आ सकते है ना। फिर जो है इनको करने में तो कठिनाई हुई, क्योंकि ये भी जैसे रखते थे वो दूर भाग जाती थी है ना। तो इसके लिए जो है पुनः एक बड़े से पॉलीथीन लेकर के हमने क्या किया, उस पर रखा और जाकर के जो है कहीं जहाँ पर जो है कि कोई भी जीव इसको क्षति ना पहुँचाए, वो अच्छे से रह सके, जाकर के जहाँ पर छोटे छोटे पौधे थे और जहाँ पर ईंट था, हमने जो है वहाँ पर इसको रिलीज़ कर दिया, ताकि जो है ना वो आसानी से जो है वहाँ पर जाकर के रह सके। या हो सकता है कि जो बारिश छूटने के बाद जो है इनका तापक्रम, यानी कि जो भी इसका समस्या है, क्योंकि वहाँ पर रखने के बाद जो है ना हो सकता है कि अगर थोड़ा सा अगर रेस्ट मिले ना, तो इससे हो सकता है कि वो फिर जाकर के जो है ना नॉर्मल कंडीशंस में वो हो जाए और वह फिर जो है ना एक स्वस्थ अवस्था में हो जाए और ये आसानी से जो है ना अपना जीवन यापन कर सके और ये उड़ सके।